स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 4 जो है दी प्लेटफॉर्म का जो बुक आया है वॉल्यूम 4 एनटीपीसी के लिए, उसी का प्रैक्टिस सेट 4 का कुछ क्वेश्चन बाकी है। प्रैक्टिस सेट 4 का कुछ मैथ का कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम वही करने वाले हैं। मैथ का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 39 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर हम 40 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 7.5% प्रत्येक वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज, उतना ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32 रुपया 50 पैसा अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। R1 क्या दिया हुआ है, हमारे पास R1 दिया हुआ है 7.5% और T1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, T1 दिया है 15 महीना, 15 मंथ। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पास एक और R दिया हुआ है, इसको R2 दिया हुआ है 12.5% और इसका T2 दिया हुआ है हमारे पास 8 महीना। ठीक है, 8 मंथ। अगर हम 8 मंथ को साल में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 8/12। ठीक है, अगर 15 मंथ को साल में कन्वर्ट करें तो 15/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेट हमारे पास R2 क्या है, 12.5%। 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25/2। अब वही 7.5% को हम लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, साधारण ब्याज की बात की गई। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है TRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल ग्रेड टाइम बट्टा यानी मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, यही साधारण ब्याज होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल हमको निकालना है, राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। साधारण ब्याज हमारा क्या दिया हुआ है, तो P को हम P रहने देते हैं, हमको प्रिंसिपल निकालना है। पहला में रेट कितना दिया हुआ है, 7.5%, उसको 15/2 मान लिए। तो इसको हमने कहा भाई तू 15/2 रह। टाइम हमारे पास 15 मंथ दिया हुआ है, तो साल में कन्वर्ट कर लिए तो कितना आ गया, 15/12। तो 15/12/100। उसके बाद माइनस कर लिए हम दूसरा P हमारे पास दिया हुआ है, P इंटू R हमारे पास दिया है 12.5%। तो इसको हमने कहा भाई तू 25/2 हो जाए। T 8 महीना दिया होता है, 8/12/100, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 32 रुपया 50 पैसा के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। P गुना 15 गुना 15, ये 2 और 12 नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 12 गुना 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। जब काटिएगा 3 से काटिए पहले, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। अब हम फिर 5 से काटे तो 5 चौके 20, 5 तिया 15। ठीक है, तो नीचे क्या, 2 चौके 8, 8 चौके 32, यानी ये क्या हो जाएगा 3P/32 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा P गुना 25 गुना 8 बट्टा 2 और 12 को नीचे दे देंगे तो 2 गुना 12 गुना 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ये 8 से कट गया तो ये क्या आ जाएगा, P/12 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 32 रुपया 50 पैसा के। ये कितना है, 3P/32। तो यहां से कर लेंगे 3P/32 माइनस P/12 बराबर किसके है, 32 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो 12 32 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 और 32 का 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो 12 32 का एलसीएम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 32 से काटेंगे तो ये 12 तिया 36P हो जाएगा। 36P माइनस ये 12 इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 32P बराबर 32.50। ठीक है, तो 36P में से 32P जाएगा, कितना P बचेगा, 4P/32
4p बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 32.5 गुना 12 गुना 32। अब देखिए ये 4 से 32 को 12 को काट दीजिए 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 32.50 गुना, ये 3 दूनी 6 3 गुना 96, 32.5 गुना 96 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.5 को हम 65/2 लिख सकते हैं, 65/2 गुना 96 कर देंगे तो ये कट जाएगा 48 बार में। 65 को 48 से गुना करेंगे, 65 को 48 से गुना करेंगे, 8 को 32 के 2 हाथ में 3, सॉरी ये 65 है, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 6 48, 48 4 52, 520, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 6 जगह 24 और 2 26, 0 2 6 5 11 के 1 हाथ में 2, 3120 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको गुना करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3120 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3120, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि यदि 20 का 10%, 20 का 10% प्लस 30 का 20%, 30 का 20% प्लस 40 का 30%, 40 का 30% प्लस 50 का 40%, 50 का 40%, ये 800 का x% के बराबर है। 800 के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना। चलिए 20 का मतलब हो गया 20 गुना 10% का मतलब होता है 10/100 प्लस 30 का मतलब होता है गुना 20% का मतलब हो गया 20/100 प्लस 40 का मतलब गुना 30% का मतलब हो गया 30/100। ठीक है, चलिए आगे दिया है 50 गुना 40% मतलब कि 40/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ 800 का x% मतलब x/100। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 20 5 100, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 4 3 12 प्लस ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 5 के 20, 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये का क्या आ गया 8x आ गया। ठीक है, अब 6 2 8 12 8 20, 20 20 40, 40 के बराबर 8x है, तो x का मान हम क्या कर देंगे 40/8, यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 42 यानी कि क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है यदि sin 2a, यदि sin 2a का मान हमारे पास दिया हुआ 2 cos स्क्वायर a, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान हमसे पूछा है। ठीक है, हम जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, या sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू cos a हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, sin 2a की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a, 2 से 2 को पहले काटिए। ठीक है, अब cos a से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos a, तो sin a बराबर अगर cos a होता है तो sin a बट्टा cos को इधर लेके आ जाए, तो भाई तू इधर आ जा, तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा tan a हो जाएगा। tan a बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, इसलिए sin a बटा cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो tan a बराबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो tan a बराबर थीटा का मान देता, a का मान नहीं थीटा का मान देता, जब tan a बराबर 1 आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा tan a कब 1 होता है, एक tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो हम देखेंगे कि tan a बराबर tan 45 डिग्री का मान, तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यदि 2 के पावर 9y बराबर 2 के पावर 9y, ठीक है, 2 के पावर 9y y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 64 दिया हुआ है, ठीक है, 64 दिया है, तो 125 y का मान क्या होगा, ठीक है, 125 के पावर y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा। देखिए 2 के पावर 9y बराबर 64 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यानी कि इसका बेस भी 2 हमको करना होगा। जब इसका बेस हम 2 करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 6 64 होता है। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 के पावर 5 32 होता है, तो 2 के पावर 6, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 2 के पावर 6 64 होता है। जब बेस समान हो गया तो बेस को हटा के हम पावर ले लेंगे, 9y बराबर 6 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 6/9, यानी कि 3 दूनी 6, 3 के 9, यानी कि 2/3 y का मान आ गया। जब हमारे पास y का मान 2/3 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 125 y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखेंगे जब इसके बेस में 3 है, y बराबर 2/3 है, तो कोई ऐसा संख्या यहाँ पे दिया रहेगा कि 3 कट जाए, तो आप देखेंगे कि 125 को आप 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 y, तो y का मान कितना दिया हुआ है 5 के पावर 3 गुना y का मान हमारे पास निकला हुआ है 2/3, तो इसको 2/3 से गुना करेंगे, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सिंप्लीफिकेशन से एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम बोर्डमास और सिंप्लीफिकेशन से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सरल करना है 6 पूर्णांक 2/3 गुना 9 पूर्णांक 3/5 गुना 7/12 भागा 2 पूर्णांक 1/3, ठीक है। चलिए 36 18 2 20/3 हमको लिख सकते हैं, 9 5 45 और 48/5 इसको लिख सकते हैं, इसको 7/12 को 7/12 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ मारो 2 3 6 1 7/3 ये होगा, लेकिन यहाँ भाग में है, अगर इसे हम गुना में बदले ना, इस भाग की संख्या को अगर गुना में हम बदलें तो ये वाला संख्या को पलट देंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, तो 3/7 हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर ये भाग है इसको गुना में हमको बदलना है तो इसको उलट के नीचे लिख देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे तो आ जाएगा। चलिए अब काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 3 चौके 12, 4 से कट जाएगा आपका 12 बार में, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौके 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 444 और 17 है। हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 441, एचसीएफ दिया हुआ है 7, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्याओं का अंतर 14 हो तो उनका मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या दिया गया है, उसका अंतर कितना दिया हुआ, मान लीजिए x पहली संख्या दूसरी संख्या y, इन दोनों का अंतर हमारे पास दिया हुआ 14, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इससे हर शिफ्ट में एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या मान लिए x, दूसरी संख्या y बराबर इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 14, तो एलसीएम कितना है 441 गुना 7 बराबर xy, इसको मान लिए, हमने माना कि ये इक्वेशन 1,
हमारे पास इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हमने कहा भाई तू x इधर रुक, y को क्या कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 14 प्लस वाई, y को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, इस x का मान इस समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 441 गुना 7 बराबर x का मान कितना 14 प्लस वाई, 14 प्लस वाई करते हैं तो ये गुना वाई होगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 गुना 7, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30, 3087 बराबर ये हो जाएगा 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 14 वाई माइनस 3087 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए जब ये आप लेके आ गए हैं तो आप अगर ऑप्शन से भी चाहेंगे तो ऑप्शन से भी आ सकता है। ऑप्शन से कैसे आपका होगा, आप ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए देखिएगा, सब में 14 का डिफरेंस है, जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब में 14 का डिफरेंस है। लेकिन एक ऑप्शन डी ही ऐसा है कि जिसमें 63 और 49 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देखिए 3087 9 यूनिट डिजिट देखिए, जब आप यूनिट डिजिट देखिएगा तो 9 यानी कि 7 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो ऑप्शन डी है। नहीं तो ऑप्शन ए उठा लीजिए, यूनिट डिजिट 2 है और 8 है, उन दोनों का गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। ऑप्शन बी में कीजिएगा तो 0 आएगा, ऑप्शन सी में कीजिएगा तो भी 4 0 0 आएगा। लेकिन ऑप्शन डी ही एक ऐसा है कि 63 और 49 में गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको कर भी सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 14 वाई को हम लिख सकते हैं 63 वाई माइनस 14 वाई प्लस 3087, ठीक है। आप इसको लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से y कॉमन लीजिएगा, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 63 माइनस यहाँ क्या बचेगा 49, तो हो जाएगा 49 y प्लस 63 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 63 इंटू वाई माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए y माइनस वाई प्लस 63 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो y बराबर 63, ये गलत हो जाएगा। y का मान y माइनस 49 बराबर 0 कीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। जब y का मान 49 आ जाएगा तो x का मान नहीं निकाल सकते, x का मान क्या हो जाएगा 14 प्लस 49, तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 2 4 2 6, तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास, x का मान 63, y का मान 49, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या निकाल के, या यूनिट डिजिट देखिए, आपने देखा कि इसका गुणनफल 27 आ रहा है, 3087 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट से आप देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन डी ही है कि 63 और 9 आ रहा है, 9 3 27। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है यदि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 30% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई समान रखी जाती है, मतलब चौड़ाई को समान रखा जाता है, तो नई और पुरानी आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत यही होता है, इस तरीके से आयत होता है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मान लीजिए लंबाई को एल मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया, तो ये एल बी हो गया, ये पुराना हो गया। अब कह रहा है कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो नया वाला में अगर लंबाई को 30% बढ़ा दिए तो 130 बट्टा 100, पहले 100 था अब 30% बढ़ गया तो 130 बट्टा 100, और चौड़ाई को समान रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 एल बी बट्टा 10, 13 एल बी बट्टा 10। तो हमसे पूछा कि नया और पुराना का अनुपात, तो नया और पुराना का अनुपात क्या हो जाएगा, नया कितना है 13 एल बी बट्टा 10 है, और पुराना कितना है एल बी है, ये हो जाएगा 13 एल बी बट्टा 10 गुना एल बी, एल बी कट जाएगा तो 13:10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या चुने जिससे संख्या 101 के पावर 5 माइनस 1 पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। ये 101 के पावर 5 माइनस 1
पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो या तो इसको 1 से 1 के पावर 5 माइनस 1 करके हम निकाल सकते हैं। ये अब 101 को 5 बार आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, उसको गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 105 10 100 501 माइनस 1। ठीक है, जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 10 5 10 100 500। ठीक है, यानी कि लास्ट में 500 आता है, इसका महत्तम यानी कि 500 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आपको इस तरीके से करना होगा 1 प्लस एक्स के पावर n। क्यों, क्योंकि 101 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 100 के पावर 5 माइनस 1। तो 1 प्लस एक्स के पावर n भी कर सकते हैं, ये कीजिएगा तो nc0 x के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 ये चला जाएगा ncn x के पावर n तक। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 प्लस x के पावर n यानी कि 1 प्लस 100 के पावर 5 माइनस 1। तो 1 प्लस 100 के पावर 5 को आप इस फैक्टर में तोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पी क्यू और पी क्यू और आर होगा। ठीक है, पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू लिखा गया है यहाँ पे, पी क्यू आर 3 आदमी है। ठीक है, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। जब इनका एलसीएम 60 हो जाएगा तो इन तीनों का क्षमता हम निकाल लेंगे। तो क्षमता क्या हो जाएगा, पी का क्षमता क्या हो जाएगा 60/10 यानी कि 6। क्यू का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 60/12 यानी कि 5। आर का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 60/15 यानी कि 4। यानी पी 6 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, पी क्यू 5 के और आर 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ये हमको देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। पहले देखिए, एक साथ ये तीनों काम करते हैं लेकिन 2 दिन बाद पी काम छोड़ के चला जाता है। तो सबसे पहले 6 5 11 4 15 यानी कि 15 इफिशियंसी से अगर 2 दिन ये लोग काम किया तो कितना काम को खत्म कर दिया, 30 काम को खत्म कर दिया। तो चलिए 60 में से 30 2 दिन का काम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना काम बचा, 30 काम बचा। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है ये पढ़ते हैं। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। क्यू भी को 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। अब ये क्यू भी बोल रहा है कि भाई जब पी चला गया तो हम भी 3 दिन पहले क्या कर देंगे, चल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई तू रुक, तो 3 दिन का काम करके चला जा। तो पी अगर 3 दिन का काम करेगा तो 5 के एफिशिएंसी से 3 दिन का कितना काम हो जाएगा, इसका 15। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि 45 का। तो 45 का क्यू और आर कितने दिन में करेगा, तो 5 4 9 के एफिशिएंसी से 45/9 काम करेगा 5 दिन में। ठीक है, तो 5 दिन इधर काम में लगा और 2 दिन इधर लगा तो कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो स्वयं के 1/5वें हिस्से से 12 अधिक है। माना कि वो संख्या x है तो वो अपने स्वयं के 1/5वें हिस्से से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x/5 + 12। तो x वाले को x/5 को इधर लेंगे तो x/5 बराबर 12। तो ये 5 एलसीएम 5x - x/12 ये हो जाएगा 4x/5 बराबर 12। 4 तिया 12। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि यदि एक संख्या दिया उसका हल निकालना 5x बट्टा
1 प्लस 1 बट्टा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमको x का मान निकालना, बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है। तो x का मान हमसे पूछा है कि x का मान क्या हो जाएगा। तो नीचे से हल करना शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स इधर जाकर क्या गुना होगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये x से x कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बटा 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये 1, ये पूरा कितना हो गया, 1 बटा 1 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या नीचे लिख देंगे, 5x बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स। इसके नीचे 1 है तो ये x, ये 1 बटा 1 बटा 1 माइनस एक्स है। तो ये 1 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक एक क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1 है। तो एक एक 2, तो 5x बट्टा 2 माइनस एक्स बराबर 1 है। तो 5x इधर जाके गुना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, उधर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो 5x, ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, ये बराबर में 2 हो जाएगा। तो 6x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा 6, यानी कि 2 3 6, 1 बट्टा 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बट्टा 3 हमारा इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन को चूज करें, ठीक है, चुने। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक समबहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। जहां सम जिक्र आ गया, सम माने समान, तो एक समबहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा में क्या कह रहा है, इसके सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसके बहिष्ठ कोण का मान 360 डिग्री होता है। चौथा कह रहा है इसके आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 360 डिग्री होता है। नहीं, बिल्कुल गलत होता है। आंतरिक कोण का मान कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 गलत हो गया। तो हम किसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 15 वर्ष बाद राजू की आयु उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो राजू की आयु क्या होगी, मान लिया कि राजू की आयु x है, राजू की आयु अभी क्या है, x है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 5, पूर्व की आयु की 5 गुनी थी, तो इसको 5 गुनी कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 25। तो ये 25 और 15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25 हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो 5x माइनस x। तो 15 25 कितना हो गया, 40, और 5x में से x गया कितना हो गया, 4। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 वर्ष उसका अभी वर्तमान उम्र है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 53 एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम 54 पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आनंद और निर्मल का वेतन क्रमशः 9:4 के अनुपात में है। आनंद और निर्मल, निर्मल का वेतन का अनुपात क्या दिया हुआ, 9:4 दिया हुआ, ठीक है। जब आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो ये 51 से 75 रुपये हो जाता है। तो निर्मल का वेतन, मान लीजिए कि आनंद का वेतन कितना परसेंट बढ़ गया, तो ये 1 से 15% बढ़ गया, तो 115 बट्टा 1 किसके बराबर है, 5175 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको काट दीजिए। अगर 115 से इसको काटेंगे तो हम कट जाएगा 45 बार में, 9 से 45 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 500। जब x का मान हमारे पास 500 आ गया तो ये मान लीजिए ये 9x है, ये 4x है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4x का क्या आ जाएगा, निर्मल का 4 गुना 500 यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही। नंबर 55 कह रहा है
कि एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोले लगाए गए हैं जबकि दोनों की त्रिज्या समान हो और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी हो, तो इस प्रकार निर्मित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक पहले ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन का ये त्रिज्या होता है आर, ये भी आर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऊंचाई होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला लगाया गया, मान लीजिए एक अर्धगोला कुछ भी हो, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, जबकि बेलन के ऊपर एक अर्धगोले लगाए गए हैं जबकि दोनों की त्रिज्या समान है और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के, ये जो ऊंचाई है ना ये 2r है, त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। तो इस प्रकार निर्मित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², ठीक है। फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², और देखिए, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr इंटू एच, ये तो 2πr इंटू एच, लेकिन एच का यहाँ पे क्या दिया है, ये 2 गुना त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच की जगह 2r कर देंगे, ये हो जाएगा 4πr², 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4πr², अब इसको जोड़ देंगे 2πr², πr², 4πr², कितना हो जाएगा 7πr² हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।